जय हिंद साथियों, एग्ज़ाम डे पर आपका फिर से स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आखिरकार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को क्यों जलाया था। आखिर कैसी अपमानजनक बात थी वो, जो खिलजी को यूनिवर्सिटी को पूरी पुस्तकालय को यूनिवर्सिटी को ध्वस्त कर दिया गया जलाकर। तो इसके बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम में से देखेंगे हम। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। आइए बिना देरी करे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस बात की जानकारी लेंगे कि खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को आखिरकार क्यों जलाया था। तो आपको पता होगा नालंदा यूनिवर्सिटी की जो नींव रखी थी वो कुमारगुप्त ने रखी थी। ये तो आपको बेसिक जानकारी होगी, इसके बारे में बेसिक जानकारी बताऊंगा। उससे पहले सबसे पहले जो इसकी जलाने की वजह थी, वो जलाने की वजह मैं बताता हूँ। उसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। वो कहानी है कि बख्तियार खिलजी एक बार बीमार पड़ा और खिलजी के दरबार में बहुत से प्रसिद्ध हकीम थे और उसने अपने हकीमों से इलाज कराया मगर वो ठीक नहीं हो सका। यानी कि जो बख्तियार खिलजी था एक बार बीमार हो गया था और उसका इलाज उसके हकीमों ने बहुत ही इलाज किया। बड़े बड़े हकीम उसके दरबार में रहते थे, उनसे इलाज जो है बख्तियार खिलजी का चला और वह ठीक नहीं हो पाया। तभी किसी ने उन्हें बताया कि नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य प्रमुख राहुल श्रीभद्र के बारे में और उन्हें उनसे इलाज कराने के लिए सलाह दी। यानी कि किसी ने आकर बता दिया, जैसे बता देते हैं कि वहाँ वो आचार्य हैं, वो वैद्य हैं वहाँ उस यूनिवर्सिटी में, कि उन्हें को बुला लाइए, उनसे इलाज करा लें, ये ठीक हो जाएंगे। तो लेकिन खिलजी को अपने हकीमों पर बहुत भरोसा था। यानी कि खिलजी के दरबार में भी बहुत बड़े बड़े हकीम थे तो उसे भरोसा था। तो खिलजी ने कहा कि मेरा इलाज मेरे ही हकीम करेंगे। खिलजी इस बात पर राजी नहीं हुआ कि बाहर के किसी हकीम से मेरा इलाज कराया जाए, मैं अपने हकीमों से ही अपना इलाज कराऊंगा। उसका कहना ये था। आखिरकार वह यह मानने को तैयार ही नहीं था कि कोई हकीम या वैद्य उसके शाही हकीमों से ज़्यादा जानकार और काबिल है। वह ये मान ही नहीं रहा था कि बाहर भी कोई ऐसा जो हमारे शाही हकीम हैं उनसे भी ज़्यादा कोई जानकर काबिल हकीम जो है बाहर भी हो सकता है। ये मानने को तैयार ही नहीं था। काफ़ी समय तक अनेक प्रसिद्ध हकीमों से इलाज कराने के बाद भी उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। तो अंत में उनको आचार्य जी को बुलाया गया, यानी कि जो वैद्य थे नालंदा विश्वविद्यालय के, उनको बुला लिया गया। ठीक है, लेकिन खिलजी ने वेदराज जी के सामने एक विचित्र शर्त रख दी। यानी कि एक बात सुनो, आप किसी का इलाज होगा तो बिना दवाई खाए, बिना कुछ उपचार किए कैसे वो ठीक हो जाएगा। तो खिलजी ने यही शर्त रखी थी कि वह उनके द्वारा किसी भी दवाई का सेवन नहीं करेगा। अगर वह उन्हें बगैर किसी दवाई के ही ठीक कर सकते हैं तो वो इलाज करवाएंगे। तो यानी कि बिना दवाई खाए वो इलाज कराने की उन्होंने शर्त रख दी। उसके बाद क्या हुआ, वेदराज जी ने कुछ देर सोचा और उनके इलाज करने के लिए राजी हो गए। कुछ समय बाद वह खिलजी के पास एक कुरान लेकर गए और उन्होंने कहा कि कुरान की पृष्ठ संख्या इतने से इतने तक पढ़ लीजिएगा, आप दोबारा स्वस्थ हो जाएंगे। यानी कि जो आए थे अपने वेदाचार्य जी, उन्होंने एक कुरान खिलजी को पढ़ने के लिए दी गई। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया कि इस पन्ने से इस पन्ने तक आपको पढ़ना है, आप स्वस्थ हो जाओगे। एक बहुत ही बड़ी विचित्र बात थी। खिलजी ने वेदराज के द्वारा बताए गए तरीके से कुरान पढ़ा और वह स्वस्थ होते चले गए। ऐसा बताया जाता है कि कुरान के उन पन्नों पर एक विशेष प्रकार का लेप किया गया था जिससे पढ़ते समय खिलजी के जीभ के संपर्क में आने से वह स्वस्थ हो गए। यानी कि जो आचार्य जी थे उन्होंने कुरान के कुछ पृष्ठ पर जो है दवाई का लेप लगा दिया था, जो कि संपर्क में आने से खिलजी ठीक हो गए। ठीक है, अब खिलजी को ये बात हमेशा खलने लगी। अब खिलजी की बहुत बड़ी बेइज्जती थी कि शाही दरबार में इतने बड़े बड़े हकीम थे, उनसे मैं ठीक नहीं हुआ, इन्होंने आचार्य जी ने आकर मुझको ठीक कर दिया। ये बात उसको खलने लगी। एक भारतीय शिक्षक उसके हकीमों से ज़्यादा ज्ञान रखता है, ये बात उसको खलने लगी। फिर उसने ज्ञान और आयुर्वेद की जड़ों को समाप्त करने का निश्चय किया
और नालंदा के महान पुस्तकालय में आग लगा दी। यानी कि ये सबसे बड़ी बात थी कि जो कमी खली, जो हताश होकर उसने आग लगा दी। यानी कि वो क्या चाहता था, आयुर्वेद की जड़ों को समाप्त करना। और नालंदा यानी कि जो उसने ज्ञान और आयुर्वेद की जड़ों को समाप्त किया। समाप्त कैसे होगा, यानी कि जो जहाँ आचार्य रहते हैं, जहाँ पुस्तकालय हैं, जहाँ से पढ़ाई हुई है इनकी, सबको नष्ट कर दिया जाए, संस्कृति को। बताते हैं कि यह आग इतनी भयंकर थी कि कई दिनों तक आग बुझी नहीं और लगभग 9 मिलियन पांडुलिपियों को जला दिया गया। यानी कि वहाँ इतनी पुस्तकें थी कि महीनों तक आग चली। महीनों तक आग इसलिए चली, कुछ दिन वहाँ की पुस्तकालय 9 मंजिला इमारत थी पुस्तकालय की, वहाँ की पुस्तकें चली। उसके बाद दीवारें मोटी मोटी थी, उन्होंने भी आग पकड़ ली, क्योंकि दीवारों में, खिड़कियों में आदि में लकड़ी का भी प्रयोग होता है। और इतने दिन आग लगने के बाद तो दीवार भी जल जाएंगी। ठीक है। इसके बाद है नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास, उसके बारे में हम जानेंगे। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो था, यह प्राचीन भारत का एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था। ये 5वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के शासक कुमारगुप्त प्रथम ने इसकी नींव रखी थी। नालंदा विश्वविद्यालय को दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। यानी कि पहला आवासीय विश्वविद्यालय था, यानी कि रहने की सुविधा, जो हॉस्टल सुविधा है, वो सबसे पहले दुनिया में नालंदा विश्वविद्यालय में थी। यहाँ हजारों विद्यार्थी और शिक्षक रहते थे। स्थापना मैंने बताई दी आपको, कुमारगुप्त ने 5वीं शताब्दी में की थी। यह बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र माना जाता था। इसके बाद है, इसके नालंदा विश्वविद्यालय में कई सदियों तक बौद्ध धर्मशास्त्र, दर्शन शास्त्र, चिकित्सा, गणित, खगोल शास्त्र, अन्य विषयों के अध्ययन के अनुसंधान का केंद्र बना रहा है। यानी कि इतने जो विषय हैं इनके बारे में यहाँ ज्ञान का केंद्र यहाँ होता था नालंदा विश्वविद्यालय में। विश्वविद्यालय और शिक्षक, विश्वविद्यालय में 10,000 से अधिक विद्यार्थी और 2,000 से अधिक शिक्षक जो विभिन्न देशों से आते थे। ठीक है। संरचना और अध्ययन, पुस्तकालय, नालंदा विश्वविद्यालय में एक विशाल पुस्तकालय था जिसे धर्मगंज के नाम से जाना जाता था। इसमें 3 बड़ी इमारत थी, रत्नसागर, रत्नोधि और रत्नरंजक। ठीक है। इसके बाद आगे देखेंगे हम शिक्षा प्रणाली। यहाँ की शिक्षा प्रणाली तो आपको पता ही है कितनी उन्नत और संगठित थी। इसके बाद में प्रमुख शिक्षक कौन थे? नागार्जुन, आर्यदेव, आर्यभट्ट, शात्रक्षित, हुएनसांग जैसे महान विद्वान यहाँ पढ़ते थे और अध्ययन करते थे। इसके बाद 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी नामक आक्रमणकारी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया गया। तो ये मैंने आपको पूरी कहानी बताई दी है इसके बारे में। अब इसके बाद है इसका पुनरुद्धार, जो मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन भी किया गया है। तो इसका पुनरुद्धार क्या है? 21वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया गया। 2014 में भारत सरकार ने नालंदा विश्वविद्यालय को एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के रूप में पुनर्जीवित किया, जो वर्तमान नालंदा जिले के निकट स्थित है। वर्तमान में यह एक शोध संस्थान के रूप में कार्य करता है। इसके बाद है नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास के जो क्वेश्चन है। तो क्या क्या क्वेश्चन आपके बनेंगे, जिनमें यानी कि आपको जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चन याद होने चाहिए थोड़े बहुत। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब और किसने की? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना मैंने बताई है आपको 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। लगभग 415 से 455 के ईस्वी के बीच इन्होंने जो है शासन किया है। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो बिहार राज्य में स्थित है। यह पटना से 95 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय का क्या महत्व है? तो यह प्रमुख शिक्षा का केंद्र था, बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था और गणित, तर्कशास्त्र, अन्य विषयों पर उच्च शिक्षा यहाँ प्रदान की जाती थी। नालंदा विश्वविद्यालय में कौन कौन से विषय पढ़ाए जाते थे? तो खगोल शास्त्र, गणित, चिकित्सा, कला, साहित्य, व्याकरण आदि विषय यहाँ पढ़ाए जाते थे। मेन चीज़ यहाँ फोकस होती थी बौद्ध धर्म और वैद्य चिकित्सा पर। इसके बाद है नालंदा विश्वविद्यालय की संरचना कैसी थी? तो यहाँ कई मठ, मंदिर, कक्षाएं, पुस्तकालय और छात्रावास थे। इसमें 8 बड़े हॉल और 10,000 से अधिक छात्र थे। नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय का क्या नाम था? तो नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय का नाम मैंने आपको बताई है, धर्मगंज।
धर्मगंज इसका पुस्तकालय का नाम था। इसके 3 प्रमुख भवन थे, रत्न सागर, रत्नोधि, रत्न रंजक। इसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? 12वीं शताब्दी यानी कि 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी नामक तुर्की आक्रमणकारी ने इसको नष्ट कर दिया गया था, इसमें आग लगाकर। इसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुद्धार के प्रयास कब कब किया गया? तो यह 21वीं सदी में किया गया। 2010 में भारत सरकार ने नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्स्थापित करने का निर्णय लिया और 2014 में पुनरुद्धार शुरू हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय में कौन कौन से प्रमुख शिक्षक और छात्र थे? नालंदा विश्वविद्यालय में प्रमुख शिक्षक नागार्जुन, धर्मकीर्ति, शीलभद्र थे। यहाँ का अध्ययन करने वाले प्रमुख छात्र में चीनी यात्री हुएनसांग और इत्सिंग भी शामिल थे। देखेंगे अगला और लास्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय का वर्तमान महत्व क्या है? तो वर्तमान महत्व ये है, इसका ऐतिहासिक और शैक्षणिक महत्व है। यह भारत के गौरवशाली शैक्षिक इतिहास का प्रतीक है और आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय पुनरुद्धार अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, तो आपको ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा हमको, और ऐसी क्लास देखने के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी।